अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन। वेलकम आपका स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस एंड हिंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग। Warren Hastings at Calcutta, 1772। वॉरेन हास्टिंग ने पहला सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया कैलकाटा में और एक जुडिशियल सिस्टम में ट्रेमेंडस रिफॉर्म्स लाया। क्रिमिनल केसेस के लिए वॉरेन हास्टिंग ने इंडियन एंग्लो लॉ बनाया, इंडियन एंग्लो लॉ बनाया। और इम्पी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पी को बंगाल का पहला चीफ जस्टिस बनाया सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद फाइनली 1862 में बना आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। और जैसे इंडियन पैनल कोड बना, भारत में 3 हाई कोर्ट बने, कैलकाटा हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। कब बने? 1862 में। और जो सुप्रीम कोर्ट वॉरेन हास्टिंग द्वारा बनाया गया था उसको क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 हाई कोर्ट हो चुके थे। तो वॉरेन हास्टिंग द्वारा बनाया गया जो हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, उसको क्लोज कर दिया गया। और फिर फाइनली ये हाई कोर्ट के थ्रू सारे जुडिशियल जितने भी रिफॉर्म्स थे वो सारे जुडिशियल जो जजमेंट था वो हाई कोर्ट के थ्रू हुआ। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। और इसमें बात कर दी गई फेडरल कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की बात कर दी गई। लंदन सेंटर था फेडरल स्ट्रक्चर्स के अंदर में। स्टेट और प्रिंसी स्टेट थे भारत में। और फेडरल सिस्टम में अगर सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसी फेडरल कोर्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया 28 जैन 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट बिकेम अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट was set up 28 Jan 1950। डेट को याद रखना है कि सब भारत के सुप्रीम कोर्ट को सेटअप कब किया गया? फाइनली 28 जैन 1950 को। और जो फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल कोर्ट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस? एट प्रेजेंट 34 जजेस। वन इज CJI and 33 other judges, 33 other judges। और याद रखिएगा अपॉइंटमेंट की बात कर ले कि कौन बनता है, किस तरह अपॉइंटमेंट होता है। तो द मोस्ट सीनियर जज, ओनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द CJI। जो जज 34 जजेस या जितने भी जजेस हैं उसमें से जो सबसे सीनियर होगा अपने वर्क एक्सपीरियंस में, उनको अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। बट अदर 33 जजेस आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्ट विद CJI। पहले प्रेसिडेंट उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा उनको अपॉइंट कर लेगा एज अ चीफ जस्टिस, और बाकी अदर जजेस को कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस से। उसके बाद अदर जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर लेगा। तो कह रहे कि अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI। इवन हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है CJI से, और उस कंसर्न गवर्नर, स्टेट के गवर्नर से भी, तो स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करेगा और CJI से भी कंसल्ट करेगा इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट।
आइए हम क्वालिफिकेशन देख लें। क्वालिफिकेशंस में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना कंपलसरी है इसके लिए। दूसरा, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका होगा। और तीसरा, और he should have been an advocate of high court for 10 years। या तो वो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका होगा। तो he should have been a judge of high court for 5 years and he should have been advocate of high court for 10 years। उसके बाद क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, मिनिमम एज का कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है, बट ही कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 years। और in the case of judges of Supreme Court and the judges of High Court till the age of 62 years। 62 साल तक हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट अपने पोस्ट पर रह सकते हैं और हाई कोर्ट के जज को 65 years बनाया गया। तो याद रखिएगा, इसीलिए मिनिमम एज का कहीं भी हमारे भारतीय संविधान में मिनिमम एज का जो अपॉइंटमेंट का कहीं भी कोई रिटन वैल्यू नहीं है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए। बट ही कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 years इन द केस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 62 years। ओथ कौन दिलाएगा? ओथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाएगा? बाय द प्रेसिडेंट। और इन द एब्सेंस, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी पर्सनालिटी को इसके पर्पस के लिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट ओथ दिला देगा। नहीं, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंस है और चीफ जस्टिस और जजेस को ओथ दिलाना है तो प्रेसिडेंट अगर देश से बाहर या किसी काम से है तो उस अपने बदले किसी पर्सनालिटी को अपॉइंट करके जा सकता है। हो सकता है वो स्पीकर भी हो सकता है सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है वो सेंट्रल सेक्रेटरी के हायर अथॉरिटी भी हो सकते हैं, वॉट एवर। बट इस पर्सनालिटी को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, कि आप शपथ दिला दीजिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब भाई जजेस का टेन्योर कितना होगा? होल्ड ऑफिस अटेन द एज ऑफ 65 years, जैसे मैंने बताया 65 years। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 65 ईयर के बाद क्या असर उनको हटना पड़ जाएगा। केसेस बहुत पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ, जजेस की शॉर्टेज है, तो प्रेसिडेंट चाहेगा तो जजों का टेन्योर को बढ़ा सकता है। 65 एक रिकॉर्ड मेंशन कर दिया गया है, लेकिन एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट 65 के बाद एडहॉक जज के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अगर केसेस ज़्यादा पेंडिंग है तो। अगर रिजाइन देता है तो रिजाइन इज ऑफिस रिटन हैंड रिटन टू द प्रेसिडेंट। अगर कभी भी सीजीआई या जज को अपने पोस्ट से रिजाइन देना हो तो वो हैंड रिटन किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन याद रखिएगा, रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब रिमूवल की बात कर दी जाती है कि हम जज को रिमूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जज रिमूव। याद रखिएगा, जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट से एक बिल पास होगा बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 क्लॉज 24 के अंदर आता है। तो 2/3 मेजोरिटी, इसको स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखिए, बिल इनिशिएट कोई भी कर सकता है, इवन राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। तो अब इस किस बेस पर हम हटा सकते हैं? तो याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में एक ग्राउंड मेंशन किया गया है। उस ग्राउंड को मेंशन करते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर जज का कुछ मिसबिहेव दिख रहा है सोसाइटी के अगेंस्ट, या कुछ ऐसा इनकैपेसिटी, डिसीजन देना कुछ और है और वो दे कुछ और रहे हैं, इस बेसिस पे हम रिमूव कर सकते हैं जजेस को। तो ओनली वन ग्राउंड इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जो ग्राउंड मेंशन किया गया है वो है वॉलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा इसको अच्छे से। और जो जजेस को रिमूव करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ग्राउंड रखा गया है, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बट अभी तक किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है। आइए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अगर हम कहीं देखते हैं कि हमारे सोसाइटी के आसपास पब्लिक इंटरेस्ट का वॉलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप डायरेक्ट पीआईएल फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा। तो पीआईएल की जब हम बात करते हैं तो पीआईएल क्या होना चाहिए? पीआईएल का होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लेकर, है ना, जैसे सच एज पॉल्यूशंस हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, हैजार्डस एक्टिविटीज़ हो गया। इसको देखते हुए आप पीआईएल, ऐसा नहीं कि पीआईएल डालने के लिए हम अपने बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए हम पीआईएल डाल दें। याद रखिएगा, पीआईएल का जैसे नाम आता है तो हमारे सामने एक चीफ जस्टिस का नाम आता है, उनका नाम है पीएन भगवती। इसके बारे में हम बता दें कि पीआईएल स्टार्ट कैसे हुआ था। पीआईएल जो है दिसंबर 1979 में कपिला हिंगोरानी, ये एडवोकेट थी जिनको हम कहते हैं मदर ऑफ पीआईएल, मदर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन्होंने पटिशन दिया था। बिहार के जेल में उन्होंने देखा जो प्रिजनर्स है, जो कैदी है, उनका बड़ा बुरा हाल है, उनका कोई लीगल एड नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी कैदी हैं जिनका पूरा साल या उनका जो टाइम पूरा हो चुका है सज़ा काटने का, उसके बाद भी वो पड़े हुए हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो एक केस उन्होंने फाइल किया था, वो केस है हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। और उन्होंने पीआईएल पेश किया प्रेसिडेंट में, पीआईएल। और उससे जब पीआईएल सेंड किया, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनका नाम था पीएन भगवती। और पीएन भगवती को ये सिस्टम इतना अच्छा लगा, उन्होंने एक लेटर लिखा था कपिला हिंगोरानी ने पीएन भगवती को, और उन्हें अवगत कराया था कि जो बिहार की जो जेल है और जो कैदी है उनका क्या दशा है। और ये सिस्टम खुद इंटरफेयर किए पीएन भगवती ने, और इनको ये बड़ा अच्छा लगा ये प्रोसीजर, और उन्होंने उसको बना दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया, जो कि आज बहुत एक्टिवली ये काम करता है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया कि मदर ऑफ पीआईएल, तो उस एडवोकेट का नाम है कपिला हिंगोरानी। और याद रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंडिया पीएन भगवती ने फाइनली इस पटिशन को फिल किया, और उसके बाद 4000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया जेल से, 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, और बहुत सारे प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड दिया गया। कोई बेवजह फंसे हुए थे, किस पे कोई केस फाइल हो नहीं पा रहा था, किसी के पास लीगल एड नहीं था, तो याद रखिएगा, जो कपिला हिंगोरानी है उन्होंने पटिशन डाला, और केस स्टडी का नाम याद रखिएगा, केस है हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि रिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में अगर क्वेश्चंस आता है कि किस जज ने इसको इनिशिएट किया, तो पीएन भगवती, और किसने इस पटिशन को फिल किया था, तो ये एडवोकेट थी दिसंबर 1979 में कपिला हिंगोरानी, जो कहते हैं मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप एक छोटा सा वीडियो था जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई थी, और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद कौन से स्टेट्स से कितने सीटें लोकसभा का जीत कर आते हैं, किससे कितने राज्यसभा के सीटें होते हैं, किस तरह प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट सेक्रेटरीट कैसे वर्क करता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।